दोस्तों नमस्कार। मैं जीएस सर YSR एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपनी कैलेंडर की चौथी क्लास है। देखिए आज की टाइप है अपनी लीप वर्ष पहचानना। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, 100 साल में लीप वर्ष कितनी होती है? सौ साल में लीप वर्ष कितनी होती है? देखिए दोस्तों, ये 100 एक शताब्दी वर्ष है। कौन सी वर्ष है? शताब्दी वर्ष। मैंने कहा था कि जिस संख्या के आगे डबल जीरो लग जाए उसमें 4 का भाग नहीं देकर किसका भाग देते हैं? 400 का। अब दोस्तों 100 में 400 का भाग देंगे, क्या 100 में 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 100 से पहले कौन सी वर्ष आती है दोस्तों? 99। 99 में 4 का भाग कितनी बार जाता है दोस्तों? 24 बार। कितनी बार? 24 बार। 24 चौक 96 होते हैं। तो दोस्तों 100 साल में कितनी लीप वर्ष होती हैं? 24 लीप वर्ष। दोस्तों प्रत्येक 4 साल में जब एक बार लीप वर्ष आती है तो 100 साल में 25 लीप वर्ष आनी चाहिए थी, लेकिन 25 नहीं है। कितनी है दोस्तों? 24। इसका रीजन जान सकते हो कि 25 की और 25 नहीं आकर 24 कैसे रह गई? तो दोस्तों ध्यान करो, जब अपन ने स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ष 11 मिनट और 12 सेकंड हम एक्स्ट्रा मानते आ रहे हैं। 11 मिनट और 12 सेकंड पर वर्ष हम क्या मान रहे थे? एक्स्ट्रा मान रहे थे। तो भैया वो 11 मिनट और 12 सेकंड भी तो वो भी तो कहीं न कहीं जाके एक दिन का निर्माण करेगी। तो 11 मिनट और 12 सेकंड की वजह से लीप वर्ष 100 साल में 25 नहीं होकर कितनी रह गई दोस्तों? 24 रह गई। सेम बात करें कि 200 साल में कितनी लीप वर्ष होंगी? 200 साल में कितनी लीप वर्ष होंगी? तो दोस्तों जब पहली 100 साल में 24 थी, अगली 100 साल में फिर 24, 200 साल में कितनी लीप वर्ष होंगी? 48 लीप वर्ष। बात करें कि 300 साल में कितनी लीप वर्ष होंगी? ध्यान से देखना, यहां से 3 टाइप का निर्माण होगा। 300 साल में कितनी लीप वर्ष होगी? दोस्तों पहली 100 साल में 24, अगली में 24, अगली में 24। 300 साल में कितनी लीप वर्ष हुई दोस्तों? 72। अब बात करें कि 400 साल में कितनी लीप। अब ध्यान रखिए दोस्तों कि 400 साल में 96 तो ये हो गई, राइट। लेकिन अब देखो 400 में 400 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, तो एक लीप वर्ष हो गई शताब्दी वर्ष की। तो 96 प्लस एक टोटल कितनी लीप वर्ष हो गई दोस्तों? 400 साल में 97 लीप वर्ष हो गई दोस्तों। तो ध्यान रखिए, एक नोट लिख लेना कि प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आना यह जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक 400 साल बाद लीप वर्ष आएगी। यह जरूरी है। यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल में लीप वर्ष आएगी आएगी। अगर प्रत्येक 4 साल में लीप वर्ष आती तो 100 साल में 24 नहीं होती, कितनी होती दोस्तों? 25। लेकिन यह जरूरी है कि प्रत्येक 400 साल में एक लीप वर्ष आएगी,
क्योंकि 400 एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ध्यान रखना कि 24 24 तो चल ही रहा था, 400 में 400 का भाग पूरा पूरा गया एक बार, तो 96 प्लस 1 टोटल 400 साल में लीप वर्ष कितनी बनी दोस्तों? 97 लीप वर्ष बनी। कितनी बनी दोस्तों? 97। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। अब दोस्तों अपन शुरू से निकालते आए थे शेषफल। क्या निकालते आए थे दोस्तों? शेषफल। अब ये देखो कि 100 साल में कितने शेषफल होते हैं? 100 साल में कितने शेषफल होते हैं? ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। 100 साल में कितने शेषफल होते हैं? अब दोस्तों एक बात बताइए, जब मैंने आपको बेसिक बताई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा था साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी? 365। और लीप वर्ष में कितनी? 366। जब हमने 365 में 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह पूरा पूरा बना और शेषफल कितना आया था? 1। 366 में 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह इधर भी पूरा पूरा था, शेषफल कितना था दोस्तों? 2। यानी लीप वर्ष में तो 2 शेषफल बच रहे थे और साधारण वर्ष में कितना शेषफल बच रहा था दोस्तों? 1। अब 365 दिन का मतलब 1 साल, और 1 साल में शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों? 1। तो आप बता सकते हो 100 साल में कितने आएंगे दोस्तों? 100। कितने आएंगे? 100। तो हमने लिखा कि 100 साल में 100 शेषफल, लेकिन 100 शेषफल कब आया? जब हमने 100 की 100 वर्ष क्या मानी थी? साधारण वर्ष मानी थी। क्या मानी थी दोस्तों? साधारण वर्ष। क्योंकि एक शेषफल किसमें आता है? साधारण वर्ष में। लेकिन ऐसा भी तो होगा कि इन 100 साल में लीप वर्ष कितनी आई, वो अलग से ऐड कर दो। 100 साल में लीप वर्ष कितनी आई दोस्तों? 24। अब 124 में आप 7 का भाग दे लो, शेषफल कितने आएंगे? तो देखो दोस्तों, 7 का भाग दिया तो 14 7 कितने होते हैं दोस्तों? 98। शेषफल कितना आया? 2। 24 में 7 का भाग दिया, 7 से 21, शेषफल कितना आया? 3। तो 3 और 2 5। 100 साल में कितना शेषफल आता है? 5। बात करें कि 200 साल में कितने शेषफल आएंगे? 200 साल में कितने शेषफल आएंगे? आपको पता है कि पहली 100 साल में जब 5 है तो अगली 100 साल में फिर कितने बचने वाले हैं? 5। 5 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 10। 10 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया? 3। और चाहे आप वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे कि जब 1 साल में 1 शेषफल आता है तो 200 साल में कितने आएंगे? 200। लीप वर्ष कितनी हो गई? 48। 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, शेषफल बचे 6। आगे से 0 उतारा, 60 हो गए। 7 8 56, शेषफल कितने बचे? 4। 48 और 4 52 हो गए। 52 में 7 का भाग दिया, 7 7 49, शेषफल कितने बचे दोस्तों? 3। तो अपन को तो डायरेक्ट ज्ञात करना है दोस्तों कि 100 साल में शेषफल 5। अब 200 साल की बात करें तो आपको पता है कि 5 + 5 10/7, शेषफल कितना आया? 3। कितना आया दोस्तों? 3। बात करें कि 300 साल में शेषफल कितना होता है, तो पहली साल में 5, दूसरी में 5, तीसरी में 5, 5 15। 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया दोस्तों? 1। बात करें कि 400 साल में शेषफल कितना होता है, तो आपको पता है पहली 100 साल में 5, दूसरी 100 साल में 5, तीसरी 100 साल में 5 और चौथी 100 साल में 5। अब तक कितने हो गए दोस्तों? 20।
और एक 400 में 400 का भाग देंगे तो एक यहां से, टोटल कितना 21, और 21 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना दोस्तों 0। ध्यान रखिएगा कि 100 साल में शेषफल 5 आए, 200 साल में कितने आए दोस्तों 3, 300 साल में कितने आए दोस्तों 1, और 400 साल में कितना आया दोस्तों 0। यहां से कहानी खत्म। अब उनको ये ध्यान रखना है डायरेक्ट मान कि 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब देखिएगा यहां से कैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए, जब अपना एक शेषफल आता है तो कौन सा वार आता है, जब अपना एक शेषफल आएगा तो सोमवार मानेंगे, 2 शेषफल के लिए मंगलवार मानेंगे, 3 शेषफल बचेगा तो बुधवार, 4 शेषफल बचेगा तो गुरुवार, 5 शेषफल बचेगा तो शुक्रवार, 6 शेषफल बचेगा तो शनिवार, और 0 शेषफल बचेगा तो रविवार। अब ध्यान दीजिए इधर, 100 साल में कितने शेषफल आए 5, जब अपनी 100वीं साल समाप्त हुई तो शेषफल कितने आए 5, 5 का मतलब कौन सा वार था दोस्तों शुक्रवार, 3 का मतलब कौन सा वार था दोस्तों बुधवार, 1 का मतलब था दोस्तों सोमवार, 0 का मतलब था दोस्तों रविवार। ये वो वार थे जब अपनी शताब्दी वर्ष समाप्त होती है, अपनी कोई भी शताब्दी वर्ष समाप्त होती है तो या तो वो शुक्रवार को समाप्त होती है, या बुधवार को होती है, या बुधवार को होती है, सॉरी सोमवार को होती है, या फिर रविवार को होती है। इन 4 वारों से समाप्त होती है कौन सी वर्ष शताब्दी वर्ष। यानी समाप्ति का मतलब ये था कि ये साल का सबसे अंतिम दिन होता है। अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर को पड़ने वाले वार। साल का सबसे अंतिम दिन कौन सा होता है 31 दिसंबर। जब अपनी ये 100वीं साल समाप्त होती है तो अंतिम दिन था 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को कौन सा वार था शुक्रवार। शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूं, या फिर बुधवार या सोमवार या रविवार, इन चारों में से कोई एक बार से समाप्त होगी। अब बात करें प्रारंभिक दिन की। प्रारंभिक दिन कौन सा होता है 1 जनवरी, यानी 31 दिसंबर से अगला दिन। जब साल अपनी शुक्रवार को समाप्त होती है तो अगली नेक्स्ट साल शुरुआत कहां से होगी दोस्तों शनिवार से। कहां से होगी शनिवार से। ये अगर बुधवार को ऑफ है तो ये गुरुवार से, ये सोमवार को ऑफ है तो ये मंगलवार से, और ये रविवार को ऑफ है तो ये सोमवार से। ध्यान रखना ये तो है प्रारंभिक दिन। कौन से दिन दोस्तों प्रारंभिक दिन। प्रारंभिक दिन का मतलब होता है जो 1 जनवरी को पड़ते हैं। ये है अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर को पड़ते हैं, जब अपनी साल समाप्त होती है कौन सी शताब्दी। अब एग्जाम्पल कैसा पूछा जाता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वार शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा वार शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि 4 तो होते हैं, ऑप्शन में कौन सा नहीं होता वो आंसर दे रहा है। ऑप्शन दे दिया आपको ए शुक्रवार, बी ऑप्शन में दे दिया आपको मंगलवार, सी ऑप्शन में दे दिया आपको रविवार, और डी ऑप्शन में दे दिया आपको बुधवार। अब देखिए निम्न में से कौन सा वार शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होता। अब देखो जी, शुक्रवार तो होता है, बुधवार भी होता है, रविवार भी होता है, कौन सा नहीं होता मंगलवार। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। अंतिम में भी पूछ सकता है, प्रारंभिक में से भी दे सकता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ये दे दिया आपको कि निम्न में से कौन सा वार शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक दिन
प्रारंभिक दिन हो सकता है। मैंने कहा था दोनों तरह से पूछ सकता है, हो सकता है और नहीं हो सकता। ए ऑप्शन आपको दे दिया शुक्रवार, बी ऑप्शन में आपको दे दिया रविवार, सी ऑप्शन में आपको दे दिया शनिवार, डी ऑप्शन में दे दिया कोई नहीं। अब देखिए निम्न में से कौन सा वार शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक दिन हो सकता है। अब हो सकने वाले वार ये थे, कौन कौन से थे दोस्तों? शनिवार था, गुरुवार था, मंगलवार था, सोमवार था। इन चारों में से कौन सा वार होता है प्रारंभिक? तो कौन सा होता है दोस्तों? शनिवार होता है, राइट। तो इस प्रकार होने वाला भी पूछ सकता है और नहीं होने वाला भी पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ध्यान ये रखना है 5 3 1 0। अगर ये आपको मान आपको ध्यान है तो आप 5 का मतलब आपको पता है शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार, 0 का मतलब रविवार। आपको पता है कि ये जो आप मान आपने निकाले हैं ये साल के अंतिम दिन है। कौन से दिन है? अंतिम दिन है। और जब अंतिम दिन है तो प्रारंभिक दिन तो इनसे एक एक दिन बढ़ के ही होगा। ये शुक्रवार है तो ये शनिवार, ये बुधवार है तो गुरुवार, ये सोमवार है तो मंगलवार और ये रविवार है तो सोमवार। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से ऐसा कौन सा वार है जो शताब्दी वर्ष का और प्रारंभिक वर्ष का दिन हो सकता है? यानी कौन सा वार ऐसा है जो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में भी आता हो और प्रारंभिक दिन में भी आता हो? तो ऐसा कौन सा वार है दोस्तों? सोमवार। देखो प्रारंभिक में भी आता है और अंतिम में भी आता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि कौन सा वार है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन व प्रारंभिक दिन हो सकता है। तो ध्यान रखना कौन सा होता है भाई? सोमवार। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं इसकी। दोस्तों टाइप का नाम है निश्चित डेट का वार निकालना। निश्चित डेट का वार निकालना आपको दे दिया कि 26 जनवरी 1947 को कौन सा वार था? 26 जनवरी 1947 को कौन सा वार था? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक छोटा सा फार्मूला मैं आपके लिए बना देता हूं ताकि आपको सुविधा हो सके। देखो सबसे पहले करना है आपको कोई कोड याद नहीं करना, बिल्कुल सिंपल में करेंगे, एक भी कोड याद नहीं करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले करना है वर्ष में एक कम, वर्ष में एक कम, प्लस में लेनी है लीप वर्ष, प्लस में लेना है शताब्दी शेषफल, प्लस दिनों की संख्या। ये 4 चीज लेनी है दोस्तों और सभी में भाग किसका देना है? 7 का। अब देखिए इसने कहा है कि वर्ष में एक कम। अब जो आपको वर्ष दिए 1947, 1947 में से लास्ट के 2 अंक है 47, इसको एक कम करके लिखेंगे दोस्तों। वर्ष में एक कम 47 में से एक कम किया कितना लिखेंगे? 46। अब दोस्तों जो लीप वर्ष निकालनी है वो किसकी निकालनी है? 46 की। कि 46 में लीप वर्ष कितनी आई? तो 46 में भाग किसका दे दो? 4 का। 46 में जितनी बार 4 का भाग जाएगा उतनी क्या आएगी दोस्तों? लीप वर्ष। तो 46 में 4 का भाग कितनी बार जाता है दोस्तों? कितनी बार जाता है? 11 बार, क्योंकि 11 4 कितने होते हैं दोस्तों? 44। तो 11 बार भाग दिया तो लीप वर्ष कितनी आई दोस्तों? 11। अब इसने कहा है कि शताब्दी के शेषफल जो हमने अभी निकाले थे, 100 साल में कितने शेषफल आ रहे थे? 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1
और 400 साल में कितना आ रहा था दोस्तों, 0, यही निकाला था। अब ध्यान दीजिएगा कि 1947 की साल आपको दी थी, 47 में से आपने एक कम करके लिख दिया, और जो 46 में जो लीप वर्ष बनी वो हमने लीप वर्ष भी लिख दी। अब हमारे पास वर्ष बची पूरी पूरी कितनी दोस्तों, 1900 बची ना, ऊपर की 47 हमने काम में ले ली, कितनी बची दोस्तों, 1900। अब देखो 1900 के आगे डबल जीरो लगा है, भाग किसका देंगे दोस्तों, 400 का। अब 400 का भाग 1900 में दिया तो 400 को 1600 तक तो जीरो हो गया, 1600 तक तो जीरो हो गया, कि 1600 तक तो भाग पूरा पूरा गया। 1900 की संख्या 1600 से कितनी ज्यादा है दोस्तों, 300 ज्यादा है। तो 300 साल में शेषफल कितना आता है, 1। हम पहले निकाल चुके कि 300 साल में शेषफल कितना आता है दोस्तों, 1। और दिनों की संख्या आपको कितनी दी है, 26। सभी में भाग किसका देना था, 7 का। अब देखो 11 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, शेषफल कितने आए दोस्तों, 4। 26 में 7 का भाग दिया, 7 के 21, शेषफल कितने आए, 5। अब देखो 46 और 4 कितने होते हैं, 50। 50 में 7 का भाग दे दो, दोनों को काट दो, शेषफल कितना बचा, 1। अब देखिए 5 और 1 6, 1 7। जब मैंने कहा था, अभी शेषफल कितने आ रहे हैं दोस्तों, 7। 7 में 7 का भाग अभी भी जाएगा, शेषफल कितना आ रहा है, 0। अब मैंने कहा था एक शेषफल बचे तो सोमवार मानेंगे, 2 के लिए मंगल। इसी प्रकार 0 शेषफल बचा, क्या कौन सा वार हो गया दोस्तों, रविवार हो गया। यानी 26 जनवरी 1947 को कौन सा वार था, रविवार था। नेक्स्ट एग्जांपल 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था वर्ष में एक कम, क्या लेना है, वर्ष में एक कम। 47 को एक कम करके लिखेंगे कितना, 46। 46 में लीप वर्ष कितनी बड़ी दोस्तों, तो 46 में किसका भाग देंगे, 4 का। कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 11 चौक 44। तो लीप वर्ष कितनी आई दोस्तों, 11। अब देखो 47 का तो हमने काम में ले लिया, फिर वही पूरी पूरी वर्ष कितनी बची हमारे पास में, 1900। आगे डबल जीरो लगा है, भाग किसका देंगे, 400 का। 1900 में 400 का भाग दिया, कहां तक पूरा पूरा जा रहा है, 1600 तक। तो 1600 तक तो जीरो हो गया, 1600 से ऊपर कितना बचा, 300 साल। और 300 साल में फिर शेषफल कितना आ गया, 1। तो शताब्दी का शेषफल आ गया 1। अब यहां पे दिया आपको, पूछा 15 अगस्त का, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो जनवरी से लेके अगस्त तक के जितने भी महीने हैं सभी का आपको शेषफल लिखना है। जहां तक आपसे पूछे, मार्च तक का पूछता तो मार्च तक के लिखते, जून तक का पूछता जून तक का लिखते, दिसंबर तक का पूछा है दिसंबर तक के लिखेंगे। अब आपसे पूछा अगस्त तक का, तो शेषफल जनवरी से लेके अगस्त तक का। अब मैं डायरेक्ट शेषफल लिख रहा हूं कि महीना अगर 31 दिन का है तो 3 बचेंगे, 30 दिन का है तो 2 बचेंगे, 7 का भाग देने पे। अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में दिनों की संख्या आपको कितनी दी है दोस्तों, 15। 15 में भी 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 1। अब सभी में 7 का भाग देख लो, देखो 46 और 3 49 कैंसिल, 0 हो गया। 11 और 3 14 कैंसिल, 0 हो गया। अब देखिए 3 और 3 6 1 7 कैंसिल, 0 हो गया। शेषफल कितना बचा दोस्तों, 2 और 2 4 और 1 5। अब 5 बराबर कौन सा वार आता है दोस्तों, शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार। एक एग्जांपल और करना, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक एग्जांपल और, मार्च
22 को कौन सा वार होगा? 15 मार्च 2022 को कौन सा वार होगा? अब ध्यान दीजिएगा, पहले 1900 की संधि थी, अब किसकी दे दी दोस्तों? 2000 की। देखिए वर्ष में एक कम करेंगे, इसने लिखा है कि वर्ष में एक कम, 22 में से एक कम करके लिखा, कितना आएगा दोस्तों? 21। 21 में लीप वर्ष कितनी बनी? 21 में भाग किसका दे देंगे? 4 का। 21 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार। तो लीप वर्ष कितनी आएगी दोस्तों? 5। वर्ष में एक कम हो गया, लीप वर्ष हो गई। अब आया शताब्दी का शेषफल। अब देखो 22 को तो हमने काम में ले लिया, लीप वर्ष को एक कम करके लिख दिया, लीप वर्ष बनी वो लीप वर्ष लिख दी। अब हमारे पास पूरी पूरी साल कितनी बची दोस्तों? 2000। आगे डबल जीरो लगा है, भाग किसका देंगे? 400 का। क्या 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है? जी जाता है। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0। शताब्दी शेषफल कितना आया दोस्तों? 0। अब जनवरी के शेषफल 3, फरवरी का 0 और मार्च में दिनों की संख्या कितनी दी है दोस्तों? 15। सभी में भाग किसका देना है? 7 का। 15 को डायरेक्ट 1 लिख दो, क्योंकि 15 में 7 का भाग दोगे 1 ही बचेगा। 21 में 7 का भाग दिया, शेषफल 0। 5 और 3 8 और 1 9। 9 में 7 का भाग दिया, शेषफल कौन कितना आया भाई? 2। अब मैंने कहा 1 बचे तो सोमवार और 2 बचे तो मंगलवार। 15 मार्च 2022 को कौन सा वार था? मंगलवार। टाइप चेंज। नेक्स्ट टाइप, ओके सर।